हेलो गाइस, आज हम एक 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अपर चेस्ट और चेस्ट में 5 इंच का फ़र्क है और वेस्ट और अपर चेस्ट सेम है। इसकी कटिंग कैसे करेंगे आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनको ज़रा समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी कटिंग किस तरह करेंगे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा वीडियो क्लिप भेजा है। आप पहले इसको सुन लीजिए, उसके बाद हम इसकी कटिंग आपको बताएंगे किस तरह करना है। ये देखिए, बहुत अजीब जा रही है। ये यहाँ पे आया फुल बस, तो ये डार्ट यहाँ आया, वो कमर इसकी यहाँ आ रही है, तो बहुत ही अजीब शेप आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो इसका हल मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ, इसको फॉलो करके आप कर सकते हो आसानी से। हो सकता है आपने कुछ मिस्टेक किया है, मुझे समझ में नहीं आया है, क्योंकि पूरा पेपर का आपने वीडियो दिखाया होता तो मैं समझ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पेपर कटिंग करके दिखा रहा हूँ किस तरह किया जाता है। तो एक निशान मैंने लगाया, वो शोल्डर का निशान है। अभी हम डार्ट पॉइंट और लेंथ का निशान लगाएंगे। तो डार्ट पॉइंट 12.25 पे आपने बोला है, जो मेजरमेंट दिया है उसी पे मैंने लगाया है। और लेंथ का आपने नहीं बोला है, आपको 17 इंच का रखना चाहिए कम से कम। अगर आप बेल्ट वाला कर रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। अगर बिना बेल्ट का कर रहे हो तो 17 इंच होना चाहिए। इससे कम करोगे तो अच्छी तरह से नहीं आएगा। अभी देखिए, जो भी आपने शोल्डर दिया उसका हाफ करके निशान लगाया और उसके बाद 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया। नेक की ब्रॉडिंग 3 पे लगाओ या 2.25 पे लगाओ। काफ़ी ब्रॉड शोल्डर है तो यहाँ पे 3 पे भी लगा सकते हो। उसके बाद दोनों निशान को इस तरह से आप मिला के एक शेप लगा लोगे तो इस तरह से शोल्डर का स्लोप निकल जाएगा। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से अच्छी तरह से समझ लो कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है, कहाँ पे गलती किया है जो आपसे नहीं हुआ है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह समझ के कर सकते हो। लेंथ मैंने निकाला है आर्म होल का 7 पे। ये कम ज़्यादा होगा, हम कम ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि जो आपने मेजरमेंट दिया है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मैं आपके ही मेजरमेंट से कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो जो मैंने आर्म होल का लेंथ दिखाया वहीं पे आप देखिए अपर चेस्ट नाप रहा हूँ। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और हाफ इंच बढ़ा लेना है अपर चेस्ट के ऊपर। इस तरह मैं बढ़ा रहा हूँ, इस तरह से बढ़ा के निशान लगा लेना है। अभी शोल्डर माइनस करेंगे तो 1.5 इंच करना है। ये बाद में और थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो बाद में बताऊंगा कैसे होगा। इस तरह से आपको करना है। अभी एक निशान लगाएंगे क्रॉस फ्रंट के सामने 4 इंच नीचे आपको एक निशान लगा लेना है। यहीं से आपको डाट देना है तो डाट दो, प्रिंसेस कट का शेप देना है तो प्रिंसेस कट का शेप दे सकते हो। अभी डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है और 1-2 पॉइंट माइनस पे ही निशान लगाना है, प्लस पे नहीं लगाना है। और जो निशान आपने लगाया यहाँ पे वही निशान नीचे भी आके सेम टू सेम लगाना है, क्योंकि डार्ट वाला आप कटिंग कर रहे हो तो सेम निशान लगता है। प्रिंसेस कट कर रहे हो तो माइनस होता है 0.25 इंच के करीब। तो इस तरह से मैंने सीधा निशान लगा दिया दोनों निशान को मिलाते हुए। यहाँ पे डार्ट लगाना है कम से कम 2 इंच। आप 2.25 भी लगा सकते हो, तो आपकी मर्जी है, जितना चाहिए उतना लगा लो। 2 इंच लगाओगे तो अच्छी तरह से फिटिंग के साथ बनेगा। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा लूजिंग आए बस्ट पे तो आपको 2.25 इंच का यहाँ डाट लगा लेना चाहिए। और 1/4 इंच नीचे की तरफ निशान मैंने लगा दिया है डाट के पास। इसलिए लगाया है कि जब भी हम डाट को यहाँ पे डाट मारेंगे तो ये एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा, वहाँ पे गड्ढा दिखाई नहीं देगा। इसलिए 1/4 इंच आपको उतार लेना है, जैसे मैंने उतारा है और शेप मैंने लगा दिया। अभी ये साइड का हम लगाएंगे डाट, उसका निशान है तो 1.25 इंच के गैप पे लगाना है। आपको यहाँ भी 1.25 इंच के गैप पे लगाना है सेंटर में। और आर्मोल का डाट भी 1.25 इंच के गैप पे ही लगाना है। यानी ये सारे गैपिंग है 1.25 इंच के गैप पे आपको लगा लेना है। ये हम डाट लगाएंगे यानी 4 टक्स लगाएंगे यहाँ पे। तो 4 टक्स इसी तरह से लगता है जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह 1.25 इंच के गैपिंग पे लगाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ब्लाउज ये हैवी है तो इसलिए थोड़ा बाहर लगाया मैंने। अगर ये मॉडल के साइज का होता यानी 36-38 होता तो 1 इंच की गैपिंग पे लगाता। एक निशान मैंने आर्मोल पे खींच दिया और एक निशान मैंने साइड पे खींच दिया। ये हम डाट लगाएंगे तो यहाँ पे कम ज़्यादा यानी ऊपर नीचे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने निशान लगाया उसी पे आपको डाट लगाना है। ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे सेंटर का डाट सिर्फ 1/4 इंच का लगाना है और आर्मोल का डाट आपको कम से कम 1.25 इंच का यहाँ लगा लेना है। तब अच्छी तरह से आर्मोल चिपक के बैठेगा और कभी भी आर्मोल में झोल नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप 1.25 इंच का लगा लेना जैसे मैं लगा रहा हूँ।
और ये जो डार्ट लगा रहे हैं ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि मैं जहाँ लगा रहा हूँ वहीं आपको लगाना है, थोड़ा नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपको बेहतर लगे वहीं आपको लगाना है। और उसके बाद इस तरह से निशान लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से डार्ट का निशान कंप्लीट होता है। अभी यहाँ पे जो भी मैंने निशान लगाया था क्रॉस फ्रेंड का, वो निशान से शोल्डर माइनस किया था, उस पर एक निशान लगा देना है। और उसके बाद ये लेंथ को नापना है, डार्ट के लेंथ को। तो जितना ये निशान है उतना ही यहाँ पे बाहर वाले निशान पे आपको लगा लेना है। उसके बाद चेक करेंगे आर्मोल छोटा है या बड़ा है या बराबर है। तो इस तरह चेक कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से चेक करेंगे तो देखिए ये कम आ रहा है, आपने जो दिया है उससे काफ़ी कम है। तो आपको कम से कम यहाँ पे पौना इंच के करीब नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह से बराबर होगा। तो इस तरह से करके शेप लगा लेना है, बाद में मैं नाप के दिखाऊंगा आपको कि ये कितना आया है। तो देखिए इस तरह से शेप लगा लेना है आपको। अभी भी ये छोटा ही आएगा लेकिन बाद में हम इसको सही करेंगे। अगर आप आर्मोल बराबर नापे हो तो यहाँ पे चेक कर लेना, मेरे हिसाब से आर्मोल ये बड़ा है। क्योंकि किसी किसी का होता है, ऐसा बोल नहीं सकते, किसी किसी का बाइसेप बहुत जाड़ा होता है तो उस हिसाब से ये हो सकता है। लेकिन अगर ना हो तो यहाँ पे चेक कर लेना। अभी यहाँ नाप के देखा तो अभी भी माइनस हो रहा है, लेकिन बाद में मैं कटिंग करने के टाइम पे थोड़ा सा माइनस कर दूंगा नीचे की तरफ, तो ये बराबर हो जाएगा। नाप के भी बाद में दिखा दूंगा मैं कि ये बराबर है कि नहीं है। अभी वेस्ट का मेजरमेंट करेंगे तो जो सेंटर का पार्ट है वो, और डार्ट को माइनस करते हुए इस तरह से जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं होता है, एकदम बराबर पे ही निशान लगा देना है। तो 43 है तो उसका 1/4 जितना होता है उतने पे आपको निशान लगा लेना है। मैंने लगा लिया है। अभी मैं बैक का निशान लगा रहा हूँ। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाना है। देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डार्ट को माइनस नहीं किया है और यहाँ पे पौना इंच का डार्ट बैक के लिए आपको निशान लगाना है। तो देखिए पौना इंच मैंने बढ़ा लिया है बैक के डार्ट के लिए। अभी अपर चेस्ट वाले निशान को और इस निशान को, यानी जो अभी मैंने लगाया उसको इस तरह से मिला के एक लाइन कर देना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका फुल बस्ट पे टाइट हो रहा है या लूज हो रहा है, और कितना डार्ट चाहिए आपके समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। तो ये नापेंगे, यानी बैक का जो भी हमारा हिस्सा है वो नाप लेंगे और इस तरह से घुमा लेंगे, यानी कि यहीं से टर्न करेंगे। और उसके बाद जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो देखिए जितना भी है आपका, आप अच्छी तरह से अपना मेजरमेंट देखो और उसका हाफ करके मैं निशान लगा रहा हूँ। तो उतने पे ही लगाना है, बिल्कुल हाफ करके। आप चाहिए तो 1/4 इंच बढ़ा लो, यहाँ पे लूजिंग देना चाहते हो हल्का सा तो, नहीं लूजिंग देना चाहते हो तो बराबर पे भी लगा सकते हो। और बाद में साइड से जब आप थोड़ा सा लूज करोगे तो लूज हो जाएगा। तो जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए बाहर वाला जो निशान है, यानी हमारा जो भी हाफ इंच बढ़ाया था अपर चेस्ट पे वो, और ये निशान को इस तरह से मैच करके निशान लगा लेना है। अभी ये डार्ट, जितना भी ये डार्ट का लेंथ हुआ है वही लेंथ यहाँ पे आएगा, और ये डार्ट का निशान कम से कम हम 3 इंच के करीब लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से बराबर बैठेगा। ये बड़ा डार्ट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने वेस्ट पे कम डार्ट लिया है, इसलिए यहाँ पे 3 इंच का मैंने डार्ट किया है। यही माइनस हो जाएगा बैक के लिए, कि इसका भी बेस्ट साइज अगर बड़ा होता है तो उसका बैग शॉर्ट होता है। आप ये मत समझो 3 इंच शॉर्ट होगा बैग तो बहुत ही छोटा दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने दोनों निशानों को इस तरह से बराबर कर लिया, वेस्ट वाले निशान को और जो डार्ट का लेंथ निकला था वो निशान को। तो ये स्ट्रेट आया है तो इस तरह से निशान लगाया। देखिए कहीं भी पॉइंट नहीं निकल रहा है। जो आपने मुझे अभी ड्राइंग करके दिखाया वो काफ़ी अलग था, कुछ अलग ही दिख रहा था, मुझे समझ में नहीं आया था। मैं जैसे कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो करोगे परफेक्ट कर लोगे। शोल्डर सिम का निशान लगाना है तो जितना भी आपको शोल्डर सिम चाहिए आप अपने हिसाब से डिसाइड करके लगा सकते हो। और जो आपका नेक का ब्रॉडिंग है उस पर निशान लगाना है और इस तरह से शेप देना है। यहाँ पे अगर पॉइंट थोड़ा बनता है तो हल्का सा इस तरह से सीधा कर लेना है, बहुत सीधा नहीं करना है, हल्का सा करना है। और उसके बाद मैं नाप के दिखा रहा हूँ कि पहले मैंने नापा तो 12.25 पे डार्ट पॉइंट था, अभी देखिए कितने पे आ गया, 11.25 पे आ गया। तो इस तरह से ये कम हो जाता है। तो इस तरह से कम होना चाहिए, तभी अच्छी तरह से आपका डार्ट पॉइंट और शोल्डर अच्छी तरह से साफ बैठेगा, वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा और शोल्डर आपका नहीं गिरेगा। तो इस तरह से समझ के आपको करना है। अगर आप ये समझते हो कि डार्ट जो है मैं ज़्यादा लगाता हूँ साइड में तो ये ज़रूरी है, अगर हम नहीं लगाएंगे तो सही नहीं बैठेगा। क्योंकि किसी का भी बस्ट अगर एक्स्ट्रा बड़ा होता है तो वो एक्स्ट्रा बड़ा जो होता है हमको बैग में वो बढ़ाना नहीं है। अगर बैग में बढ़ाते हो तो बैग से लंबा दिखेगा ब्लाउज और अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आपका बस्ट साइज अगर नॉर्मल है तो 1.5 इंच के करीब आपको बढ़ाना है। 1 इंच भी बढ़ाया जाता है जो छोटा साइज होता है। ये हम अपनी मर्जी से छोटा बड़ा नहीं करते हैं, ये साइज बताता है कि कितना कम ज़्यादा होना चाहिए।
तो इसको भी समझना आप लोग को ज़रूरी है, जैसे मैं समझ के करता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पे डार्ट को क्लोज करके और चेक किया तो ये बराबर इस तरह से मैंने काट के निकाल दिया और आर्मोल के भी शेप को मैंने एकदम सही कर लिया था। अभी आर्मोल आपको थोड़ा सा नीचे उतार लेना है। आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपने मेजरमेंट दिया है वो परफेक्ट है, तो इस तरह से हल्का सा नीचे की तरफ 1/4 इंच उतार दोगे तो ये ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाएगा। अभी मैं बाद में आपको मेजर करके दिखा दूंगा। अभी साइड के डार्ट को एक तरफ से कटिंग करना है, एक ही डार्ट को। उसके बाद क्लोज करके इस साइड को सीधा कर लेना है। तो आपने जो मार्किंग किया आप दिखा रहे थे कि काफ़ी बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, लेकिन आप देखो कहीं भी अंदर बाहर नहीं जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है जो मैंने अभी बताया है। आप साइड चेक करो एकदम स्ट्रेट हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से आपको करना है जैसे मैंने किया है। अभी हम डार्ट को कटिंग करके हटा देंगे। तो इस तरह से हटा देना है। कपड़े पे जाओगे तो ये सब नहीं करना है, आपको वहाँ पे दबाना है, यानी कि वहाँ मार्किंग करके उतना कपड़ा आपको दबाना है। कपड़े पे आपको डार्ट का कभी भी कटिंग नहीं करना है, मार्किंग करके उतना दबाया जाता है। अभी देखिए यहाँ भी मैं कटिंग कर लिया, यानी कि जो भी सेंटर का डार्ट है उसकी कटिंग कर लिया। और इस तरह से क्लोज करके और ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा हम कटिंग कर देंगे तो शोल्डर हल्का सा और माइनस हो जाएगा और नेक भी एकदम टाइट हो जाएगा, यानी क्रॉस फ्रंट का एरिया अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे लूज नहीं आएगा, नेक एकदम टाइट बैठेगा, कहीं से झोल नहीं आएगा। इस तरह से आप कर लोगे तो बेहतर हो जाएगा। अभी हम बैक की कटिंग करेंगे पहले। तो देखिए मैं इस तरह से पेपर रखा हूँ। अभी नीचे का हिस्सा जो फ्रंट का है डार्ट के नीचे, यानी सेंटर के डार्ट का, उसके नीचे का हिस्सा हमको बराबर करना है, ऊपर का नहीं करना है, क्योंकि ऊपर का अभी मैंने 1/4 इंच कटिंग करके निकाला है तो थोड़ा वो गैप आएगा। तो आने दो, कोई बात नहीं है। उसके बाद जो भी शोल्डर सीम है उसका निशान हम लगा लेंगे, एकदम बराबर ही लगाना है, कुछ भी इसमें माइनस प्लस नहीं करना है। तो जो भी शोल्डर सीम का ब्रॉडिंग है उसका निशान आपको बराबर लगा लेना है। अभी अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो भी अपर चेस्ट है जो हमने 4 से डिवाइड किया था वही निशान लगाना है, जो 1/2 इंच मैंने बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डार्ट है यानी साइड का, उसको क्लोज करके जो भी साइड सीम है उसको बराबर करके आपको निशान लगाना है, यानी जो इसका साइड है बंद करने के बाद जितना होगा उतने पे निशान लगाएंगे तो यहाँ पे आपका बैक का लेंथ निकल जाएगा। यानी साइड जब इस तरह डार्ट मार के और जब स्टिचिंग करोगे तो इस तरह से साइड सीम बराबर होना चाहिए, फ्रंट और बैक का। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अभी अपर चेस्ट चेक करके दिखा रहा हूँ, ये बराबर है। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना होता है उतना ही है। जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है वो सिर्फ फ्रंट में होता है, बैक में नहीं होता है। अभी यहाँ पे वेस्ट पे एक निशान लगा रहा हूँ लेंथ का, और उसके बाद वेस्ट नापेंगे। तो देखिए एक निशान मैंने लगाया है और एक एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि बैग में आपको डार्ट देना है, तो इस तरह से डार्ट दे देंगे। अभी डार्ट का निशान हम थोड़ी देर में लगाएंगे। पहले शोल्डर चेक करेंगे, तो देखिए जितना भी शोल्डर बचा है उसको चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ के क्रॉस बैक पे आपके एक निशान लगाना है। तो जितना है उतने पे भी लगा सकते हो। अगर क्रॉस बैक बड़ा है तो आप यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा 1/4 इंच, आधा इंच की तरफ जाके आप शेप दे सकते हो। मैं सीधा ही जा रहा हूँ, आपको थोड़ा बाहर करके चाहिए तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपका क्लाइंट के ऊपर है। उसका क्रॉस बैक कैसा है आपको पता होगा, वो देख के आपको करना है। अभी डीप नेक का निशान लगाएंगे तो यहाँ से नहीं लगाना है, यहाँ से लगाना है, यानी कि जो ब्रॉडिंग है वो ज़्यादा पे नहीं लगाना है, यानी कि कम, यहाँ पे जैसे मैंने रखा वहाँ से लेके लेंथ नाप लेना है और उसके बाद में इस तरह से शेप दे देना है। तो जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से ही देना है। आपको कोई भी नेक यहाँ पे चाहिए, कोई भी डिजाइन चाहिए आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं राउंड नेक का निशान लगा रहा हूँ तो राउंड नेक ही बैठेगा। आप कोई भी डिजाइन करने के यहाँ पे ड्रॉ करके आप कटिंग कर सकते हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा भी हल्का सा पॉइंट अगर बनता है तो आपको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे दबा देना है। इस तरह कर लोगे तो बराबर अच्छी तरह से नेक की तरफ शोल्डर अच्छी तरह चिपक के बैठता है बॉडी में। अभी देखिए यहाँ पे वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और जो 1/4 इंच मैंने बताया था यानी पहले ही फ्रंट कटिंग के टाइम उतना यहाँ पे बढ़ा के निशान लगा लेना है। और इस तरह दोनों निशानों को मैच करके एक निशान लगाएंगे साइड का। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है। अभी डार्ट का निशान मैं लगाऊंगा बाद में, पहले मैं कटिंग कर लूँगा। कटिंग मार्किंग पे ही करना है। जब भी आप कपड़े पे जाते हो तो जो भी पकड़ के स्टिच करते हो उतना आपको बढ़ा के कटिंग करना है, यानी कि बढ़ा के कटिंग करना है फैब्रिक को। और साइड में आपको 1.5 इंच के करीब बढ़ा के कटिंग करना है ताकि साइड में अच्छी तरह से मार्जिन हो, लूज टाइट के लिए काम आता है। अभी नेक वगैरह का मैंने सारा कटिंग कर लिया। अब इसको इस तरह से डार्ट की कटिंग कर देंगे। जो मैंने 3-4 इंच का एक्स्ट्रा बढ़ा के निशान लगाया था उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कर लेना है, फर्मे पे ही ये करना है। आप कपड़े पे जाओगे तो सिर्फ वहाँ पे डार्ट उतना पकड़ना है। अभी देखिए इस तरह से क्लोज करेंगे तो देखिए वहाँ पे कितना गड्ढा पड़ रहा है। अगर आप इस तरह से नहीं करते हो तो बैग आपका बिल्कुल सीधा नहीं दिखाई देगा।
तो इसीलिए इस तरह से कर लेना ज़रूरी होता है ताकि ब्लाउज में आपके लुक आ जाए और बेहतर दिखाई दे। तो इस तरह से देखिए मैंने किया है और कटिंग कर लिया। तो मैंने ये कटिंग कर लिया, बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई। अभी हम फ्रंट को इस तरह से रख के आपको दिखाते हैं और अभी मेजर करके भी आपको दिखाएंगे कि मैंने जो भी आपको कटिंग करके दिखाया है वो बराबर है या नहीं है। वो ज़रूरी है, आपको चेक कर लेना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं जो कटिंग करता हूँ प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से मैंने साइड सीम को बराबर करके आपको दिखा दिया कि जो भी बैक का है उतनी फ्रंट का भी है। उसके बाद हम मेजर करके अभी दिखाने वाले हैं आपको। तो पहले फुल बस्ट का मेजर करके आपको दिखाता हूँ कि फुल बस्ट हमारा कितना निकला है। इतना डाट लगाने के बाद ये परफेक्ट फुल बस्ट पे बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो इस तरह से देखिए डाट मारेंगे तो साइड सीम एकदम बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से उभार ऑटोमेटिक फ्रंट में काफ़ी आएगा। अभी देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से मैंने रखा है, अच्छी तरह से ध्यान देते जाओ कि कितना फुल बस्ट आ रहा है। तो देखिए आपने जो मेजरमेंट दिया है उतना है या नहीं है, आप देख लो। तो इस तरह से परफेक्ट आ गया है। आपने जो दिया है उससे कम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इस तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। अभी अपर चेस्ट भी मैं नाप के दिखा दूंगा, वेस्ट भी नाप के दिखा दूंगा, आर्म होल भी मैं नाप के आपको दिखा देता हूँ। जबकि इतना मेजर करके मैं नहीं दिखाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग इस तरह से कटिंग करो जैसे मैं करता हूँ। पहले समझना ज़रूरी है, उसके बाद आपको कटिंग करना चाहिए। अगर मेरे कटिंग की वजह से आप लोग को कुछ भी दिक्कत होता है तो मैं हूँ आप लोग को समझाने के लिए कि किस तरह करना है। अभी आर्मोल भी मैं नाप के दिखाता हूँ। तो ध्यान से देखो किस तरह मैं नाप रहा हूँ और उसके बाद चेक करते हैं कि आर्मोल कितना आया है। आप देखते जाओ अच्छी तरह से, देखिए जितना मेजरमेंट है उतना परफेक्ट आ गया है, कुछ भी कम है ना ज़्यादा है। तो इस तरह से मैंने आर्मोल भी चेक करके आपको दिखा दिया। अगर आपको कुछ भी इसमें गड़बड़ लगता है दोबारा इस वीडियो को देखो कि मैंने जो मेजर किया है वो गलत किया है या सही किया है। अभी वेस्ट का मेजरमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जो भी वेस्ट है उतना आना चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरह रखा है, नाप नाप के सब दिखा रहा हूँ। तो अच्छी तरह से चेक करो मैं किस तरह से नाप रहा हूँ और ये कितना आया आप चेक कर लो वेस्ट को भी। तो वेस्ट कितना था उसको हाफ करके, यानी उसका हाफ करके ही आया है। तो इस तरह से आना चाहिए। अभी बचा अपर चेस्ट। अपर चेस्ट भी मैं नाप के दिखा देता हूँ कि अपर चेस्ट कितना है। तो इस तरह से रखेंगे और अपर चेस्ट को भी नाप के आपको दिखाना ज़रूरी है ताकि आपको सही तरह से समझ में आ जाए कि जो भी मैंने कटिंग किया है वो बिल्कुल कहीं से भी कुछ कम ज़्यादा नहीं है। आपको लूजिंग देना है, साइड से लूज टाइट आप कर सकते हो। तो साइड में मार्जिन इसीलिए होता है लूज टाइट करने के लिए। बाकी मैंने पूरा मेजरमेंट सही करके दिखाया है। अभी अपर चेस्ट भी देख लीजिए कितना आया है, यानी जितना है उतना ही है। आपको लूजिंग देना है, साइड में मार्जिन होता है, आपको जितना चाहिए आप लूजिंग दे सकते हो। तो 4 टक्स ब्लाउज का मैंने कटिंग आपको दिखा दिया किस तरह किया जाता है। अगर इसमें आप बेल्ट देना चाहते हो तो थोड़ा लेंथ बढ़ा लेना और उसके बाद में इस तरह से निशान लगाना, 3.5 पे कम से कम लगाना है। और उसके बाद बेल्ट जो भी बचता है उतना निशान यहाँ लगा लेंगे। अगर आप लेंथ ज़्यादा देते हो तो बेल्ट थोड़ा बड़ा होगा और इस तरह से बैग भी आपका लंबा निकलेगा। तो आप देख लेना आपको क्या करना है। मैं तो अपने हिसाब से जो सेटिंग था मैंने बता दिया कि इस तरह से डाट को सेट करेंगे तो अच्छी तरह से आपका जो भी है मेजरमेंट परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अभी देखिए इस तरह से बेल्ट का निशान मैंने लगा दिया। अभी इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। और कटिंग करने के बाद इतना कटिंग करना है, उसके बाद चिपका लेना है यहाँ पे। तो बेल्ट का शेप जो भी है ऑटोमेटिक अपने शेप में बैठ जाएगा। आपको बिल्कुल यहाँ पे सीधा बैठता है तो सीधा लेना है, आपका थोड़ा भी इधर से शेप में बैठता है तो शेप में बैठने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से करोगे ऑटोमेटिक परफेक्ट आपके कमर में जाके सीधा बैठेगा। अगर आपको छेड़छाड़ करके सीधा करना है यहाँ पे तो दिक्कत होगा, टाइट होगा। इस तरह से करोगे कहीं टाइट नहीं होगा, परफेक्ट बैठेगा। मैं तो यही बोलूँगा कि यहाँ पे आपको बेल्ट नहीं लगाना चाहिए। बिना बेल्ट का आप बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा, क्योंकि बड़ा बेस्ट जिसका होता है उसके नीचे बेल्ट दिखाई नहीं देता है। इसलिए आपको बेल्ट नहीं लगाना चाहिए, डायरेक्ट जो है बना लेना। जो मैंने कटिंग पहले ख़त्म किया था उस हिसाब से आप कर लेना। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का आइडिया ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।